सीटिंग सोल्युशन्समध्ये आघाडीवर असलेल्या विप्रो कमर्शियल अँड इन्स्टिट्यूशनल बिझनेसने पुण्यात त्यांचे नवीन एक्सपिरियन्स सेंटर सुरू करण्याची अभिमानाने घोषणा केली. श्री अनुज धीर, सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट आणि बिझनेस हेड कमर्शियल अँड इन्स्टिट्यूशनल बिझनेस विप्रो कन्झ्युमर केअर अँड लाइटिंग म्हणाले, आमच्या नवीन एक्सपिरियन्स सेंटरचे उद्घाटन विप्रोच्या व्यावसायिक आणि संस्थात्मक व्यवसायासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे सेंटर इनोव्हेशन आणि उत्कृष्टतेसाठी आमच्या वचनबद्धतेचे उदाहरण देते, जे ग्राहकांना आमच्या अत्याधुनिक सोल्युशन्समध्ये सहज प्रवेश आणि अनुभव प्रदान करते. आज हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि हमने एक नया एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है फॉर लाइटिंग एंड दी सीटिंग बिजनेस. और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ पे कंबाइंड हमने शोकेस कर रहे हैं नया टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स. लाइटिंग में हम लोग काफ़ी सालों से हैं और हम लोग लाइटिंग सॉल्यूशंस जो देते हैं वो पूरे टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वेदर वो ऑफिस हो या फैक्ट्रीज हो या सिटीज हो, उसके अंदर ऑटोमेशन, IoT एप्लीकेशन का सारा बिजनेस है हमारा. और सीटिंग के अंदर भी हम लोग दे रहे हैं सोल्यूशन सारे एप्लीकेशंस के लिए. ऑफिसेज हैं या हॉस्पिटल है या पब्लिक सीटिंग है, एयरपोर्ट्स हैं या फिर हमारे ऑडिटोरियम्स हैं, उसके लिए कंप्लीट सोल्यूशन है हमारे. अभी हमारा जो बिजनेस है वो एक कंबाइंड एंटिटी है विच इज कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस. हम लोग इसके अंदर लाइटिंग और सीटिंग के 2 सोल्यूशन दे रहे हैं अभी, लेकिन आगे जाके हमारा मिशन है कि हम लोग और सोल्यूशन इसमें ऐड करेंगे. इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वी हैव लॉट्स ऑफ IoT रिलेटेड सोल्यूशंस. आजकल ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है कि आपको एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस चाहिए, आपको नेट जीरो गोल्स अचीव करने हैं कस्टमर्स को, उनकी एम्प्लॉयज के लिए वेलनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, स्पेशली आफ्टर कोविड. तो हमारी जो सोल्यूशंस है वो सारी इस एरिया को टच करती है कि हम कस्टमर को हेल्प करते हैं कि भी उनकी एनर्जी एफिशिएंसी कंजम्पशन कम हो, हम उनको उनकी नेट जीरो जर्नी पे कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए. एम्प्लॉय के वेलनेस के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, एर्गोनॉमिक चेयर्स जिससे बैक एक ना हो, उनको कंफर्ट रहे, विजुअल कंफर्ट बिकॉज ऑफ लाइटिंग, डिमिंग ऑफ लाइटिंग सोल्यूशंस, कलर चेंजिंग, जैसे सर्कैडियन रिदम होता है कि भी सन का जो सुबह लाइट वार्म होती है फिर बहुत वाइट शार्प हो जाती है फिर वार्म होती है. तो बॉडी का एक साइकिल होता है वो जो सनलाइट के साथ ट्यून्ड होता है, उसको हम इनसाइड दी ऑफिस कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी सोल्यूशन है. हमने अपना ये जो नया ऑफिस अभी किया है यहाँ पे, हम लोग ये सारी सोल्यूशंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं. हमारे एम्प्लॉयज जो है जो यहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं, दे आर अंडरगोइंग द सेम एक्सपीरियंस. हमारे पास कलर ट्यूनेबिलिटी, कलर डिमिंग ऑफ लाइट, कंफर्ट ऑफ लाइट, गुड इकोनॉमिक चेयर्स, सब कुछ हमने डिप्लॉय करा ऑटोमेशन. So this is what we are trying to showcase here, and we believe that we can add value to customers when they are creating their own spaces, whether वो फैक्ट्री हो, स्मार्ट फैक्ट्री कर सकते हैं हम लोग. तो हमारे यहाँ पे जो शोकेस में आप देखेंगे तो लाइटिंग फॉर ऑफिसेज, लाइटिंग फॉर अर्बन एरियाज, फॉर लैंडस्केप, फॉर फैक्ट्रीज, एंड सीटिंग अगेन फॉर ऑल दिस एप्लीकेशन वुड बी ऑन डिस्प्ले, इंक्लूडिंग ऑल दी IoT बेस्ड सॉल्यूशंस. हम लोग अभी अकूस्टिक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो हमारे कुछ ऑफ द लाइटिंग प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले करें जो अकूस्टिक्स के ऊपर भी है. अकूस्टिक्स में क्या होता है कि आजकल लोग चाहते हैं कि भाई फॉल सीटिंग नहीं है तो साउंड जो आ रही है, नॉइज आ रही है, उसको कैसे कम करा जाए. तो हमने सोचा कि हम लोग कैसे R&D में इन्वेस्ट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज करके हाउ कैन लाइटिंग और अकूस्टिक्स का एक मैरिज करके कैन वी गिव सोल्यूशन जहाँ पे लाइटिंग और अकूस्टिक एलिमेंट एक साथ चला जाए और आर्किटेक्ट को भी फायदा लगे इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ डिजाइन, कलर्स, एंड टेक्निकली इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द नॉइज लेवल. सो इस ऑफिस में हमारा मेन बिजनेस जो है हमारा इंस्टीट्यूशनल लाइटिंग और सीटिंग का इज बेस्ड है. हमारी R&D टीम यहीं बैठती है, हमारी टेक्नोलॉजी टीम यहीं बैठती है. हम लोग आपको ये भी डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमने कितने अवार्ड्स टेक्नोलॉजी एरिया में जीते हैं या प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड जीते हैं लाइटिंग और सीटिंग में. हमारी जर्नी भी पूरी डिस्प्ले करी है. 30 साल हो गए हमें लाइटिंग बिजनेस में, एंड इन द B2B स्पेस वी आर अमंग द लीडर्स इन दिस स्पेस. हमारा जो है स्टैंडिंग काफी अच्छा है, एक्सेप्टेंस इज वेरी गुड, एंड दैट इज ऑल बेस्ड ऑन गुड क्वालिटी डिजाइन एंड गुड क्वालिटी. So that is what we do. Thank you so much. Thank you. सर, टेक्नोलॉजी की अगर दुनिया में अगर बात करते हैं तो काफी कुछ होते रहता है. वहाँ पर हम कहाँ पर है, हमारा इंडिया कहाँ पर है, हमारी इंडस्ट्री कहाँ पर है, हम देखते हैं. तो अगर हम लाइटिंग की बात करें तो आई थिंक द लेटेस्ट डिस्ट्रप्शन लाइटिंग में जो हुआ था वो LED में हुआ था. तो इतना मैं बता सकता हूँ कि एटलीस्ट इंडिया इज ऑन द फोरफ्रंट ऑफ LED अडॉप्शन. कि अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो सबसे ज्यादा अडॉप्शन जो LED का हुआ है और फास्टेस्ट जो हुआ है वो इंडिया में हुआ. और इफ वी कम बैक टू व्हाट वी आर डूइंग इन दैट स्पेस एज आवर बिजनेस, तो हम लोग जैसे सोल्यूशन लेके आए वायरलेस डिमिंग की,
वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स और आउटडोर और लाइटिंग। फिर हम लोग लेके आए लाइफाई की, हमने बात किया बीच में। फिर हम लोग पावर और इथरनेट का सोल्यूशन लेके आए। हमने काफी प्रोजेक्ट्स करे इंडिया में जहाँ PoE के ऊपर लाइटिंग चल रही है। तो एज फार एज विप्रो इज कंसर्न और आर बिजनेस इज कंसर्न, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि वर्ल्ड में जो बेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम इंडियन कस्टमर के पास कैसे लेके आ सकते हैं और कैसे हम उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एंड हमने देखा कि इंडियन कस्टमर जो है वो काफी रिसेप्टिव रहता है फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज। दैट्स व्हाट वी डू। और एक जमाना ऐसा था कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन है ये लाइटिंग पे होता था, लेकिन दिन ब दिन वो कम होते जा रहा है और बाकी चीजें लाइट बेस्ड बाकी चीजें जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हो या फिर बाकी चीजें उन पर होता है। तो वहां पर हम किस स्थिति में कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए सी हमारा ऑब्जेक्टिव डे 1 से जब 30 साल पहले हम लाइटिंग में घुसे थे, मतलब एंट्री किया था हमने, तो हमारा तब से ऑब्जेक्टिव था कि कस्टमर के लिए पावर कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर अगर बोलता है मैं 100 रुपये खर्चने को तैयार हूँ, हम उसको बोलते हैं यार आप 110 खर्च लो, लेकिन आप साल के 20 रुपये बचाओ तो आपका जो पे बैक है वो आपको आ जाएगा। तो वो हमने देखा कि इंडियन कस्टमर बहुत रिसेप्टिव रहता है, अगर पे बैक उसको मिल रहा है तो इज विलिंग टू इन्वेस्ट। और हम लोग उस एरिया में बहुत काम करते हैं। हमारी जो पूरी R&D है उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि कस्टमर को वैल्यू कैसे मिल सकती है। अगर आज मैं 100 वाट कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं उसको क्या सोल्यूशन दूं कि उसका सेम काम 90 वाट में हो जाए। तो उसमें हमारे कॉन्टिन्यूस डे इन डे आउट काम है। तो वही ये ऑफिस जो है यहाँ की जो हमारी R&D की टीम है उसका काम यही है कि नया सोल्यूशन कैसे लेके आते हैं। किया था कि नेट जीरो की जर्नी में कस्टमर्स को हम हेल्प कर सकते हैं। तो वन ऑफ द एलिमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी जो कस्टमर के लिए रहता है, जो फैक्ट्री लगा रहा है कोई ऑफिस कर रहा है, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना कम हो सकता है। और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज पावर कंजम्पशन का एक वो गजलर है कि जो सारा टाइम चलेगा ही चलेगा। तो उसके अंदर जितना हम कंजम्पशन कम करके देते हैं उसको, उतना उसको फायदा होता है। इधर वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के लिए जाए या सस्टेनेबिलिटी में हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो वेलनेस की सर्टिफिकेशन में जाए तो उधर भी हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। वेल्थ रेटिंग में, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग में, फिर एनर्जी कंजम्पशन में जो उसकी नेट जीरो में हेल्प करेगा, उसके सस्टेनेबल पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। सो दैट इज वे हम लोग वैल्यू ऐड कर पाते हैं कस्टमर्स को ऑन देयर जर्नी ऑन सस्टेनेबिलिटी।